Hello and welcome to the lecture. So now we are going to discuss the topic species. In that we are going to discuss evolutionary foundation of the species concept, species diversity, and all those things around species. Okay, let's start. So the species problem means कि defining species remains one of the biology most profound challenge. ठीक है कि species किसको कहें. ठीक है, ये हमारा चैलेंज रहा. हिस्टोरिकल व्यू में जैसे लेनियस थे, उन्होंने कहा स्पीसीज जो है स्टैटिक एंटिटीज क्रिएटेड इन परफेक्ट फॉर्म. ठीक है, डार्विन ने कहा रिवोल्यूशनाइज किया कि व्यूइंग स्पीसीज एज इवॉल्विंग पॉपुलेशन लिनिएज. मॉडर्न चैलेंज क्या है कि कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी जो है यूज करते हैं मल्टीपल स्पीसीज कॉन्सेप्ट टू एड्रेस द डिफरेंट बायोलॉजिकल क्वेश्चन. नो सिंगल डेफिनेशन फिट्स ऑल सिनेरियोज. फिलोसफिकल डिबेट रिलीजन पोजिस्ट स्पीसीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. जो रिलीजन को फॉलो करते हैं कि वो कहते हैं स्पीसीज बाई इंडिपेंडेंटली नेचर में होता है. ठीक है, और नॉमिनलिज्म जो आर्ग्यू करते हैं कि वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है ऑर्गेनाइजिंग वेरिएशन, कि वो नहीं, जो स्पीसीएशन हम डिफरेंट कहते हैं वो हमारे पास मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो वेरिएशन है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो नॉमिनलिज्म में है. अब चलते हैं मेजर स्पीसीज कॉन्सेप्ट की तरफ. ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी ये कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या करके. फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ग्रुप शेयरिंग ए कॉमन एंसेस्टर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी थ्रू टाइम एंड स्पेस. ठीक है, कि फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट में ये बात होती है. स्ट्रेंथ तो इसमें क्या कहेगा कि जो ग्रुप्स है वो एक कॉमन एंसेस्टर को, ठीक है, शेयर करते हैं और मेंटेन इंटीग्रिटी करते इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं थ्रू टाइम एंड स्पेस. इसका स्ट्रेंथ क्या है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, फोसिल, क्रिप्टिक स्पीसीज सब जगह. लिमिटेशन क्या है, इसी कारण टैक्सोनॉमिक इन्फ्लेशन हो सकता है कि अरे बहुत सारा स्पीसीज का उसमें आ सकता है बार बार. दूसरा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. इसमें क्या है, कहना है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि जो बायोलॉजिकल आधार पे स्पीसीज को कहता है कि नहीं, कि जो इंटरब्रीड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम वन अदर ग्रुप. ठीक है, कि इंटरब्रीड करता है, इंटरब्रीडिंग होता है पॉपुलेशन में. ठीक है, पॉपुलेशन प्रोडक्टिबिलिटी होता है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहता है दूसरे ग्रुप से. एक एग्जाम्पल जैसे कि डोमेस्टिक कैट्स इंटरब्रीड, मतलब कि एक स्पीसीज हो गया तो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. अरेबियन एंड बैक्टीरियल कैमल्स डोंट. ठीक है, तो वो नहीं कर सकते. ये दो दो बार हो गया, चलो देखते हैं. तो इसलिए वो क्या हो गया, टू स्पीसीज हो गए. ठीक है, लिमिटेशन क्या है कि इन एप्लीकेबल टू एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स एंड फोसिल्स, कि वहाँ पे तो भाई उनका ऐसा कुछ इंटरब्रीड नहीं हो रहा है, तो क्या फिर उनको स्पीसीज नहीं कहेंगे. तो ये एक चैलेंज है इसको, इस अगर रास्ते को चूज करते हैं तो. नेक्स्ट हमारा है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का. ठीक है, कि स्मॉलेस्ट ग्रुप कंसिस्टेंटली डिस्टिंक्ट बाय फिनोटाइप. इसका क्या है कि एसेंशियल फॉर पैलियोन्टोलॉजी. ठीक है, फोसिलाइज डिमेंस का जहाँ पे बात करते हैं वहाँ पे. लेकिन ये क्रिप्टिक स्पीसीज को या फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी को के लिए लिमिटेशन है इसके. फिर नेक्स्ट हमारा इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट. इसमें क्या कहता है कि सिंगल लीनिएज है अनसेस्टर डिसेंडेंट्स पॉपुलेशंस दैट मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम अदर लीनिएज एंड हैज इट्स ओन इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड हिस्टोरिकल फेट. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि lineage of modern horses is an evolutionary species that has evolved from a smaller ancestor over millions of years. ठीक है, मेंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट पाथ सेपरेट फ्रॉम राइनो एंड टापिर lineage. कि ऐसा इसमें कहना है कि एक सिंगल lineage है एंसेस्टर का था. ठीक है, जिससे कि जो पॉपुलेशन और डिसेंड हुआ है, लेकिन वो अपना आइडेंटिटी को दूसरे क्या बोलते हैं lineage से अलग रखता है. ठीक है, वो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में दिया गया है. इसमें एग्जाम्पल दिया गया जैसे मॉडर्न हॉर्स है, तो वो एक इवोल्यूशनरी स्पीसीज है जो कि इवॉल्व हुआ है बहुत सारे अपने छोटे एंसेस्टर से ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसका कि डिफिकल्ट टू अप्लाई इन प्रैक्टिस एज इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डेटा, नॉलेज ऑफ पास्ट फ्यूचर इवोल्यूशनरी रूल्स विच आर ओपन अनअवेलेबल. मतलब सबका हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते ना कि कौन सा स्पीसीज किससे इवॉल्व हुआ है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट का ये लिमिटेशन है. नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. स्पीसीज आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल नीश और एडेप्टिव जोन. ये खास इकोलॉजिकल नीश या एडेप्टिव जोन्स में रहते हैं. अगर उसमें रह रहे हैं तो एक तरह का स्पीसीज, दूसरे में रह रहा है दूसरे में स्पीसीज. जैसे कि ब्राउन बेयर. ठीक है, और पोलर बेयर और ब्राउन बेयर. ठीक है,
आर कंसिडर सेपरेट स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल रोल्स। दोनों भालू ही है ना, लेकिन अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि वो अलग अलग उनका इकोलॉजिकल रोल्स है और सेपरेट नीच है। ठीक है। लिमिटेशन क्या है? डिफिकल्ट टू डिफाइन नीच प्रिसाइजली। नीसेस कैन चेंज ओवर टाइम और ओवरलैप बिटवीन स्पीसीज की। कई बार दो तरीके, जैसे कि एक ही नीच में कई तरह कई स्पीसीज होते हैं, तो क्या सबको एक ही स्पीसीज बोल देंगे? तो ऐसा नहीं है, वो एक चैलेंज है इसका। दूसरा क्या है कि नीच को हम जो एरिया है उसको हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रिसाइजली कि एकदम ये हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री है, नहीं। नेक्स्ट हमारा रिकॉग्निशन स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहते हैं? स्पीसीज आर ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स दैट शेयर ए कॉमन फर्टिलाइजेशन सिस्टम। ठीक है, स्पेसिफिक मेट रिकॉग्निशन सिस्टम। एग्जाम्पल देखते हैं। फीमेल क्रिकेट्स ओनली रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सॉन्ग पैटर्न ऑफ मेल्स फ्रॉम देयर ओन स्पीसीज, दे इग्नोर सॉन्ग्स ऑफ अदर स्पीसीज। ठीक है, कि एक उनका इंटरब्रीडिंग का एक कॉमन सिस्टम है, तो उसके थ्रू ये करते हैं। ये लिमिटेशंस क्या है? नॉट एप्लीकेबल टू एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, फोसिल्स, स्पीसीज दैट हैबिटाइज वेयर रिकॉग्निशन ब्रेक डाउन। ठीक है, कि जहाँ पे रिकॉग्निशन ब्रेक डाउन आप हैबिटाइज करते हैं तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीडिंग नहीं करते हैं वहाँ काम नहीं करेगा, फोसिल्स जो है वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब तरीका था स्पीसीज को देखने का, कि अलग अलग तरीके से हम कैसे स्पीसीज को हम देखना चाहते हैं, अलग अलग कैसे हम डिफाइन करते हैं कि स्पीसीज को हम किसको स्पीसीज कहेंगे। मेन बात यहाँ पे था, तो ये अलग अलग तरीके थे। ठीक है, अब इसमें हमारा एक चीज़ और बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, इसको पॉज करके देख लीजिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया है ताकि आपको पता रहे, क्योंकि कई बार ना ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्कूल की, लेकिन इस क्या है कि स्कूल की चीज़ें हमें कई बार याद नहीं रहती हैं। याद रहने से एक फ़ायदा क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चन ना इसके आधार पर भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसमें कौन सा आता है। ठीक है, जैसे कि वास्कुलर प्लांट्स हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं, लार्जर होते हैं। नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं तो स्मॉलर मॉइस्ट होते हैं, नो सीड्स फ्लावर्स होते हैं, तो इसके आधार पर आ जाता है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। सिमिलरली मैंने एनिमल्स का भी दिया हुआ सेम, कि इनवर्टेब्रेट्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, और वर्टेब्रेट्स का मतलब जिनका बैकबोन होता है उनका क्या 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 क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि ठीक है एगनाथा लिख के आ गया, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो आप सोचेंगे अरे ये क्या होता है, तो वहाँ पे पता है कि यहाँ पे दिया हुआ कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। अब चलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी में। ठीक है, द कैलकुलस ऑफ वेराइटी डिफाइनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज वेराइटी एंड रिलेटिव एबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी। इट इज फंक्शन ऑफ टू की कंपोनेंट्स। ठीक है, दो की कंपोनेंट्स का फंक्शन है। स्पीसीज रिचनेस का, कि टोटल काउंट ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, की इकोसिस्टम में टोटल कितने स्पीसीज हैं। ए सिंपल बट ए पावरफुल मेट्रिक। फॉर एग्जांपल, अ सिंगल हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट कैन कंटेन हंड्रेड्स ऑफ ट्री स्पीसीज while a nearby tree plantation may have only dozens। ठीक है, स्पीसीज इवननेस, इसमें क्या है कि ए रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज। एक कम्युनिटी वेयर ऑल स्पीसीज हैव सिमिलर पॉपुलेशन साइजेस हैज हाई इवननेस व्हिच कोरिलेट्स विथ ग्रेटर ओवरऑल डाइवर्सिटी। ठीक है, कि कह रहा है क्या कि कम्युनिटी जहाँ पे जो स्पीसीज है उनका सिमिलर पॉपुलेशन साइज है। ठीक है, तो उनका हाई इवननेस होगा। ठीक है, विच कोरिलेट विथ ग्रेटर ओवरऑल डाइवर्सिटी। जैसे कि हाई इवननेस है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? स्पीसीज रिचनेस 10 है और डाइवर्स बहुत हो गए। लो इवननेस है, ठीक है, तो इसकी डाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। कम मतलब क्या हो गया कि एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक स्पीसीज बहुत ज़्यादा है और दूसरे स्पीसीज थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? लो डाइवर्सिटी। हाई डाइवर्सिटी मतलब कि जो स्पीसीज हैं उनके इंडिविजुअल्स भी बहुत सारे हैं, लगभग लगभग बराबर है। तो हाई इवननेस मतलब ये कि सबके पाँच 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 है। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस तो यहाँ भी 10 आएगा लेकिन डाइवर्सिटी कम आएगा। ठीक है, कि 10 स्पीसीज प्रेजेंट है इकोसिस्टम में। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिचनेस एंड हाई इवननेस। ठीक है, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसा आएगा? हाई रिचनेस हो और हाई इवननेस हो। एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय few species is considered less diverse even if the total species count is high। ठीक है, कि अगर उसमें फ्यू स्पीसीज ही हैं लेकिन वहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें कि स्पीसीज कम है, ठीक, तो उसको हम लेस डाइवर्स करेंगे। ये अलग बात है कि भले उसकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि सपोज कि टाइगर एकदम 5,000 हो।
ठीक है, और बाकी कम कम हो, तो वहाँ पे उसको हम कहेंगे कि ये लेस डाइवर्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, स्केलिंग डाइवर्सिटी फ्रॉम ए सिंगल साइट टू एन एंटायर लैंडस्केप। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट थे कौन, R.H. विटकर साहब, उन्होंने कहा कि हायरार्किकल फ्रेमवर्क दिया फॉर पार्टीशनिंग डाइवर्सिटी अक्रॉस स्पेशियल स्केल। तो उन्होंने बात किया था अल्फा डाइवर्सिटी का, ठीक है, गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा मतलब लोकल डाइवर्सिटी, द स्पीसीज डाइवर्सिटी विद इन ए सिंगल हैबिटेट पैच। ठीक है, उसका बीटा डाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज टर्नओवर, द डिफरेंशिएशन इन स्पीसीज कंपोजिशन बिटवीन टू हैबिटेट्स। ठीक है, हाई बीटा डाइवर्सिटी मीन्स हैबिटेट्स होस्ट वेरी डिफरेंट स्पीसीज। फिर है गामा, गामा इज रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, द टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी अक्रॉस इंटायर लैंडस्केप, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, जैसे कि अल्फा एक छोटा पैच है, फॉरेस्ट पैच, उसमें एक डाइवर्सिटी देखते हैं कितने तरह के स्पीसीज है, कौन के, सपोज कि उसके 4 आएंगे, 4 स्पीसीज है। फिर एक फॉरेस्ट पैच देखें, ठीक है, फॉरेस्ट पैच बी, जो कि एक बड़ा है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि उसमें भी 4 स्पीसीज है। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज है। तो अगर हमें बीटा डाइवर्सिटी देखना, एक फॉरेस्ट पैच सी है, ठीक है, तो ये हम स्पीसीज, इसमें भी 4 हैं अलग अलग। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या हो गया कि सिर्फ इतने में हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो गया। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी सिर्फ इस फॉरेस्ट पैच में कितने हैं, 4। ठीक है, बीटा में क्या देखेंगे तो इन दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों पैच को मिला के कितना है। ठीक है, या फिर इन दोनों पैच को मिला के कितना है। और गामा में जब देखेंगे तो सबको सबको मिला के डिफरेंट स्पीसीज कितने होंगे, 4 4 4 12। ठीक है, यूनिक स्पीसीज होनी चाहिए। अगर रिपीट हो गया, सपोज कि ये लीफ है और यहाँ पे भी वो लीफ स्पीसीज है, तो वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट एक ही होगा, 2 नहीं। ठीक है, इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, हिमालयन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड सुंडालैंड। ईच हैव हाई अल्फा डाइवर्सिटी एंड हाई बीटा डाइवर्सिटी between them contributes to nation immense regional gamma diversity। फिर एक क्वांटिटेटिव टूल किट फॉर असेसिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें कि इकोलॉजिस्ट क्या क्या यूज करते हैं कि क्वांटिफाई करने के लिए डाइवर्सिटी को, कि उसकी रिचनेस को, इवननेस को। ठीक है, इसमें से क्या है, पहला सैनॉन विनर इंडेक्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन थ्योरी पे बेस्ड है, मेजर्स द uncertainty in predicting the identity of a random chosen individuals। higher uncertainty means higher diversity। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आ गया क्या है, तो सैनॉन इक्वल्स टू, जो सैनॉन इंडेक्स है उस इक्वल्स टू क्या है, माइनस सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे पाई क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज आई इनटू लॉग। ठीक है, फिर से प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज आई। ठीक है, values typically range from 1.5 to 3.5। crucially this index is sensitive to rare species, giving them more weight। ठीक है, दूसरा हमारा सिम्पसन इंडेक्स, मेजर्स द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रैंडमली चूजन इंडिविजुअल्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज। ये 2 रैंडमली हम इंडिविजुअल्स को उठा ले रहे हैं, तो सेम स्पीसीज में बिलोंग करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा सिम्पसन इक्वल्स टू, ठीक है, तो समेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो डी है, क्या डी मतलब सैनोन। ठीक है, सॉरी सिम्पसन रेंज फ्रॉम 0 to 1 वेयर वेन 1 रिप्रेजेंट्स लो डाइवर्सिटी, मतलब कि हाई डोमिनेंस है। फॉर दिस रीजन इट्स ऑफन प्रेजेंटेड एज 1 माइनस डी इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी और 1 by d रेसिप्रोकल इंडेक्स। दिस इंडेक्स इज हेविली वेटेड टुवर्ड्स द मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज। ठीक है, तो सैनोन क्या है, रेयर, और ये मोस्ट अबंडेंट की तरफ सिम्पसन। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, फिलोस। ठीक है, फाइलोस के इवेननेस इंडेक्स, इसमें हम क्या कहते हैं कि लो इवेननेस, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ठीक है, कि सैनोन डाइवर्सिटी बाई मैक्सिमम पॉसिबल एच व्हेन ऑल स्पीसीज आर इक्वली अबंडेंट। ठीक है, एच मैक्स। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा है कि इसमें हम क्या करते हैं, इवेननेस इंडेक्स को निकालते हैं। ठीक है, अगर वो 1 के टुवर्ड्स है, क्लोजर टू 1, तो इवेननेस क्या होगी, हाई होगी। और अगर उसकी वैल्यू मतलब क्लोजर टू 0 आएगा, तो इवेननेस कम होगी। इसका मतलब है कि लोअर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे हायर इकोलॉजिकल
स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा रैंक अबंडेंस कर्व, ठीक है, विटकस, ठीक है। इसमें क्या है कि प्लॉट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस अगेंस्ट रैंक ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट टू लिस्ट अबंडेंट स्पीसीज, ठीक है। तो अबंडेंस के यहाँ पे ये लॉग स्केल पे चलता है हमारा, और रैंक स्पीसीज सीक्वेंस फ्रॉम मोस्ट टू लिस्ट अबंडेंट, ठीक है। स्टीप स्लोप अगर आएगा इसका मतलब क्या होता है, ली लो इवननेस, ठीक है, हाई डोमिनेंस बाई फ्यू स्पीसीज। और सैलो स्लोप आएगा मतलब हाई इवननेस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटनेस, ठीक है। तो अगर स्टीप आता है, ठीक है, तो उसमें क्या कर डिस्ट्रीब्यूटेड और स्पीसीज पुअर इन्वायरमेंट। सैलो आ गया मतलब इंडिकेट मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉग नॉर्मल सिग्मोइडल आ गया तो कॉमनली लार्ज हेट्रोजेनस कम्युनिटीज वेयर मैनी रेयर एंड फ्यू अबंडेंट स्पीसीज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका रैंक अबंडेंस की कहाँ पे मोस्ट टू लिस्ट अबंडेंट स्पीसीज पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मार्गलेफ्स रिचनेस इंडेक्स, ये क्या करते हैं, मेजर ऑफ स्पीसीज रिचनेस यूज्ड इन इकोलॉजी विच टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो मार्गलेफ रिचनेस इंडेक्स क्या करता है, इकोलॉजी में यूज करता है, क्या अकाउंट में लेता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अकाउंट में करके क्या कैलकुलेट करता है, मेजर करता है स्पीसीज रिचनेस को। तो मार्गलेफ्स रिचनेस इंडेक्स इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज -1, उसके बाद लॉग टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। हायर वैल्यू ऑफ अगर मार्गलेफ रिचनेस इंडेक्स आएगा मतलब स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है, ठीक है। चलता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा स्पीसीज इंटरेक्शंस, कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत तरह से करते हैं। जैसे कि म्यूचुअलिज्म मतलब कि दोनों दोनों को फायदा है, ठीक है, कि बोथ स्पीसीज बेनिफिट्स, ठीक है। निगेटिव इंटरेक्ट फिर हो गया हमारा निगेटिव इंटरेक्शन कंपटीशन, मतलब कि दोनों को घाटा है, ठीक है। कमेंसलिज्म मतलब एक को घाटा एक को फायदा हो रहा है, एक को कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एनिमल्स के बॉडी पे रहते हैं, तो उसमें क्या है, एक को फायदा हो रहा है और एक को कुछ नहीं हो रहा। फिर ये प्रेडेशन, मतलब एक को फायदा हो रहा है कि उसको खा रहा है, और दूसरे को घाटा हो रहा है कि वो तो खत्म हो गया। फिर ये हार्बीवोरी, ठीक है। हार्बीवोरी में क्या है कि एक को फायदा हो रहा है, जैसे कि घास गाय चर इसको फायदा हो रहा है, लेकिन घास खत्म हो जा रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या है कि एक को फायदा हो रहा है और एक को घाटा हो रहा है, जो, ठीक है। जैसे होस्ट है उसको घाटा हो रहा है, उस पर पैरासाइट है, उसके ब्लड को जिससे कंज्यूम कर, जैसे कि हमारे अंदर होता है ना जू, तो जू को फायदा होता है, वो पैरासाइट है कि उसका, लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान होता है उसके कारण, ठीक है। तो ये हमारा स्पीसीज इंटरेक्शंस। इसमें एक लोक्टा वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल्स है, ठीक है। ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को दिखाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक कप निकालना है तो कैसे निकाल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ स्पीसीज, इकोलॉजिकल रोल्स एंड इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे की स्टोन स्पीसीज है जिसको आर्किटेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट रिलेटिव टू abundance रिमूवल लीड्स टू इकोसिस्टम कोलैप्स और मेजर शिफ्ट। फिर है फाउंडेशनल स्पीसीज, कि हाई abundance बायोमास क्रिएट्स और मेंटेन फिजिकल हैबिटेट स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर कम्युनिटी फॉर्मेशन। तीसरा है इकोसिस्टम इंजीनियर्स, द बिल्डर्स डायरेक्टली मॉडिफाई मेंटेन और डिस्ट्रॉय फिजिकल हैबिटेट्स एलोजेनिक और ऑटोजेनिक क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी। चौथा है इंडिकेटर स्पीसीज, कि इनके हिसाब से पता चलता है कि वो जो इकोसिस्टम उसके हालात अच्छे हैं या खराब, ठीक है। ठीक है, पांचवा है अम्ब्रेला स्पीसीज, जो प्रोटेक्टर्स होते हैं। लार्ज हैबिटेट्स रिक्वायरमेंट्स प्रोटेक्टिंग देम ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट्स मैनी ऑफ अदर स्पीसीज इन द सेम हैबिटेट, ठीक है। कि अगर टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत सारे स्पीसीज उसके हिसाब से वो ये अपने आप ही प्रोटेक्ट होते हैं। अम्ब्रेला स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज मतलब एम्बेसडर्स, कि उनको उनके करिश्मा अपील या पब्लिक अवेयरनेस के लिए उनको सेलेक्ट किया जाता है ताकि अवेयरनेस हो सके लोगों में, ठीक है। इंडेमिक यूनिक, कि मतलब एक खास एरिया में ही पाए जाते हैं, उसी जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाएंगे। इन्वेसिव मतलब कि वो वहाँ पे आता है और नुकसान पहुँचाता है। जर्नलिस्ट और वर्सेज स्पेशलिस्ट, की ब्रॉड नैरो होता है, ठीक है, ब्रॉड नीश रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और स्पेशलिस्ट मतलब ये खास एरिया में, छोटे एरिया में ही रहेंगे, उनका नीश बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नेटिव स्पीसीज हम देख सकते हैं, एलियन स्पीसीज हो गया,
ठीक है, फिर इन्वेजिव स्पीसीज हो गए, फिर कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज हो गए। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब वेरी वाइड नियर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हर जगह पाया जाता है, जैसे कि हाउस फ्लाई है, ठीक है, हर जगह पाया जाता है। फिर है स्पैरो। तो ये हमारा था। ठीक है, तो नाउ वी आर डन विद दिस लेक्चर। ठीक है, स्पीसीज, ठीक है, इसके बारे में हमने एनफ जान लिया। अब हम नेक्स्ट जब हम लेक्चर करेंगे, ठीक है, वो इकोटॉन, एज इफेक्ट्स, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।